इशा की नमाज पढ़ के उधर तर्जमा क्लास पढ़ने जा रहे थे हम। पीछे से वो आए, उन्होंने आगे उस टाइम असला था, उन्होंने बोला ये मोबाइल मुझे ना प्लीज मोबाइल दे दो। मोबाइल दिया, फिर बोला पैसे दे दो अभी, और मैंने उसको पैसे दिए। बाद में उन्होंने फिर उस पैसे दे के फिर उन्होंने बोला ये कार ये दे दो मुझे। इसमें दलेरी वाला तो मसला कोई भी नहीं है, क्योंकि जब ये असला जब आ जाता है ना, इसके सामने कोई दलेरी नहीं होती। ये अल्लाह ने कोई मदद की है, मैं बच गया हूँ, बच्ची बच गई है, दादा बुजुर्ग वो बच गए हैं। अभी 5 दिन हो गए ना, पुलिस वाले ने कुछ अभी तक किया ना, कुछ बता रहे हैं, कुछ कोई पता नहीं भाई, ये तफ्तीश कर रहे हैं बस। क्या कुछ डाकू आपसे ले गए? मुझे एक मोबाइल और 50,000 रुपया ले गए। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट फरीद नादिम। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरांवाला के इलाके मोमिनाबाद में, जहां पर चंद रोज़ पहले एक वाक़या पेश आता है कि मेरे साथ ये मुतासर शख्स मौजूद है। ये अपनी कमसन बेटी के साथ अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं, पीछे से डाकू इनको रोकते हैं और इन पे असला तान लेते हैं और इनसे रकम का मुतालबा करते हैं। ये बड़ी दलेरी का जो है मुजाहरा करते हैं और डाकुओं को देर कर देते हैं। डाकू अपना असला वगैरह छोड़कर फरार हो जाते हैं। मैं इनसे सारी तफसीलात जानता हूँ कि ये वाक़या कैसे और कब पेश आया। ये इशा की नमाज पढ़ के उधर तर्जमा क्लास पढ़ने जा रहे थे हम। पीछे से वो आए, उन्होंने आगे उस टाइम असला था, उन्होंने बोला ये मोबाइल मुझे ना प्लीज मोबाइल दे दो। मोबाइल दिया, फिर बोला पैसे दे दो अभी, और मैंने उसको पैसे दिए। बाद में उन्होंने फिर उस पैसे दे के फिर उन्होंने बोला ये कार ये दे दो मुझे। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो खत्म हो गया सारा मामला, मैंने आपको पैसे भी दे दिए हैं। उन्होंने बाद में ना फिर मुझे बोला मैं तुम्हें अभी गोली फायर कर दूंगा अभी। जब फायर कर फिर मैंने साइड में उस टाइम मैंने पिस्तौल को हाथ पकड़ लिया। बाद में उन्होंने फायर कर दिया, और फायर मुझे भी लगता है, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बेटी भी साथ थी, वो भी बच गई है, मैं भी बच गया हूँ। साथ जो आदमी था दाढ़ी वो भी मेरे क्लास फेलो था, ठीक है, वो भी बच गया, उसको शरले लगे हुए हैं, 2-3 जगह में जख्म हुए हैं। अच्छा, ये वाक़या किस जगह पेश आया? इसी जगह पे जहाँ हम खड़े हैं यहीं पेश आया? जी यहीं आया। आप इशा की नमाज पढ़ के घर आ रहे थे तो डाकुओं ने पीछे से आप पे असला तान लिया और आपसे रकम का मुतालबा। वो ना पहले मेरे सामने साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, जब मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ, बेटे का फोन सुन रहा हूँ, वो पीछे वो तो गाड़ी पर आगे फिर आए हैं पीछे से, उन्होंने आगे उसी टाइम असला तान लिया मेरे को। अच्छा, कमसन बेटी आपकी आपके साथ थी, तो उस वक्त आपके क्या एहसासात थे और आपने कैसे दिलेरी का मुजाहरा किया? आपने ये नहीं सोचा कि बेटी साथ है, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा वाक़या पेश आ सकता है हमारे साथ, आप डरे नहीं उस वक्त? बस वो बेटी को सिर्फ मैं बचा रहा था, तो साथ मसला ये भी है, पर डरने की तो इतना कोई मसला है। जब मैंने हाथ पकड़ लिया तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं होने लगा किसी। यानी आपने उसका जब हाथ पकड़ा है, उसने आप पे पिस्टल ताना और आपने हाथ पकड़ लिया है, और वो पिस्टल का जो मुंह है वो नीचे की तरफ हो गया और गोली बाहर निकल गई। हाँ जी, उसने गोली जो है ना उसने फायर कर दिया था। अच्छा, मुल्ज़मान आपके अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं या नहीं? अभी 5 दिन हो गए ना, पुलिस वाले ने कुछ अभी तक किया ना, कुछ बता रहे हैं, कुछ कोई पता नहीं भाई, ये तफ्तीश कर रहे हैं बस। क्या कुछ डाकू आपसे ले गए? मुझे एक मोबाइल और 50,000 रुपया ले गए। अच्छा, जो उनका पिस्टल था वो आपके पास ही रह गया? हाँ जी, वो मेरे पास जो रह गया ना, वो फिर वो लेके चले गया। वो पुलिस वाले ले गए वो हाँ जी, पिस्टल? पुलिस वाले ले गए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब डाकुओं से आपने पिस्टल खींचा तो उन्होंने आपके साथ मुज़ाहमत वगैरह नहीं की? मजम्मत तो उन्होंने कुछ भी नहीं, उसी टाइम वो भाग के वो दूसरा जो आदमी था उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की थी, जब गोली निकल गई, फायर हो गया तो वो निकल गए? वो निकला फटाफट भागे। मैं पीछे से फिर वो फायर करने लगा, फिर वो मैगजीन नीचे गिर गई, ठीक है, मैगजीन जब नीचे गिर गया मैं फिर मैगजीन पकड़ने लगा, मैगजीन में चढ़े फिर वो भाग गया। अच्छा, मुझे बताइएगा, बेटी आपके साथ थी, बेटी खौफजदा नहीं हुई? उसने कहा नहीं पापा ना करें, ये क्या कर रहे हैं आप? उससे ना वो बुखार भी बहुत ज्यादा हुआ, बड़ी खौफ ज्यादा हो गई थी। तो यानी उस वक्त वो खौफजदा हो गई जब उसके सामने फायर हुआ। तो बेटी की उम्र कितनी थी? उसकी उम्र 6 साल थी। अच्छा, ऐसे मौके पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो शहरी हैं कि उनको एहतियात बरतनी चाहिए या फिर आपकी तरह दलेरी का मुजाहरा करना चाहिए? इसमें दलेरी वाला तो मसला कोई भी नहीं है, क्योंकि जब ये असला जब आ जाता है ना, इसके सामने कोई दलेरी नहीं होती। ये अल्लाह ने कोई मदद की है, मैं बच गया हूँ, बच्ची बच गई है, दादा बुजुर्ग वो बच गए हैं, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो बुजुर्गों की एज कितनी? बच गए हैं, उनकी उम्र 60-64 साल उम्र है। यानी वो भी आगे 3 लोग थे, आप वो बच गए हैं और आपने दलेरी का मुजाहरा करते हुए उनसे पिस्टल खींचा और उनको आपने भागने पर मजबूर कर दिया। हाँ जी, तो आगे भागे हैं, फिर वो मैं भी उसके साथ भागा हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा इसको अभी पकड़ूं या इसको फायर लगाऊं। लेकिन आपने पिस्टल क्यों नहीं चलाया? आपको चलाना नहीं आता था? वो ना
चलाने लगा था उसमें ना गोली अड़ गई थी, अच्छा ठीक है, फिर वो गोली चली नहीं। चलिए। जब मैंने मैगजीन पकड़ने लगा फिर वो भाग गया। नाज़रीन मेरे साथ वो गुजरांवाला के शहरी मौजूद थे जिन्होंने बहुत ही दलेरी का मुजाहरा करते हुए डाकुओं से पिस्टल खींचा, डाकुओं ने इन पर पिस्टल ताना, बल्कि इन्होंने उनको ढेर किया और उन्हें भागने पर मजबूर किया और डाकू जो है फौरन फरार होने में कामयाब हो गए। ताहाल पुलिस डाकुओं को जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। इनका मुतालबा है कि मेरे जो मुल्ज़म हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान वेलसीट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।